भाइयों, अगर आप सब्जी की खेती करते हो यानी वेजिटेबल फार्मिंग करते हो तो आपको दो चीजें है ना वो गांठ बांध के रखनी होगी, तब जाके आप वेजिटेबल फार्मिंग के अंदर कामयाब हो सकते हो। पहला है भाई कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, और दूसरा है भाई टाइमिंग का सही उपयोग करना। अक्सर हमारे देश के अंदर बोई जाने वाली अधिकतर सब्जी फसलों के बाजार भाव साल के 365 दिन के अंदर 100 रुपए किलो भी होते हैं और 2 रुपए किलो भी होते हैं। बस फर्क कहां होता है कि जो किसान सही टाइमिंग के ऊपर सही फसल का चुनाव करके अपने खेत के अंदर लगाता है वो पैसे कमा रहा होता है। जो किसान ट्रेंड के पीछे भागता है या फिर लापरवाही बस वो टाइमिंग के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है ना, वो किसान भाई कहीं ना कहीं सब्जी फसल के अंदर नुकसान कमा रहा होता है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, अगर इस टाइम के ऊपर आपके खेत खाली पड़े हुए हैं यानी अगस्त महीने के अंदर आपके खेत खाली पड़े हुए हैं और आप इन खाली खेतों के अंदर कुछ ऐसी सब्जी फसलों की बुआई करना चाहते हो जिनके आगे चलकर अच्छे मंडी रेट मिल जाए और अच्छा उत्पादन हो जाए, 1 एकड़ जमीन से भाई लाखों रुपए की अर्निंग भी हो जाए। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ 4-5 ऐसी सब्जी फसलें बताऊंगा जिनकी बुआई अगर आप इस अगस्त के महीने में या फिर बाकी अगस्त के जो बचे हुए दिन है उनके अंदर कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा उत्पादन भी मिलेगा, दूसरी तरफ आपको अच्छा मंडी रेट भी मिलेंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप खेती से अच्छे पैसे कमाना चाहते हो या फिर आप खेती के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। लगातार हमारे किसान भाइयों को पिछले कई महीनों से कमेंट और फोन कॉल्स आ रहे थे कि भैया हमें ना तो बढ़िया क्वालिटी के बीज मिल पाते हैं सब्जी फसलों के, ना ही हम कहीं से नर्सरी की व्यवस्था करते हैं जो पौध तैयार करवाते हैं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं झोल हो जाता है। अक्सर नर्सरी वाले क्या करते हैं कि बताते कुछ है और देते कुछ है वो। तो भैया इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए मैं आप लोगों को मोहित नर्सरी रेकमेंड करूंगा और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा अपनी तरफ से कि 100% आपको ओरिजिनल पक्के बिल के साथ टॉप क्वालिटी का हाइब्रिड सीड से तैयार की हुई नर्सरी आपको प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पे। दूसरी तरफ अगर आपको नर्सरी तैयार करानी है कि भाई मेरे को तो आगे चलकर 20 दिन में 30 दिन में नर्सरी की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर फोन कॉल करके अपनी नर्सरी बुक करा सकते हो, तैयार करा सकते हो। तो आपको भी अगर किसी भी सब्जी फसल की नर्सरी की आवश्यकता इस टाइम के ऊपर है या फिर आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर है तो आप मोहित नर्सरी से संपर्क कर सकते हो, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके। अब बात आती है भैया अगस्त महीने के अंदर लगाई जाने वाली वो कुछ चुनिंदा 4-5 सब्जी फसलें जिनके आगे चलकर काफी अच्छे मंडी रेट मिलने वाले हैं, वो कौन सी है। तो उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर मैं आपको कुछ 3 ऐसी छोटी सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आपको जितना जल्दी हो सके ना कर देनी है। जितना आप आगे लेट होते चले जाओगे कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर मंडियों के अंदर उनके रेट है ना वो कम दिखाई देंगे। हो सकता है उत्पादन तो आगे चलकर आपको अच्छा मिल जाएगा लेकिन मंडी रेट के अंदर आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर है भैया मूली। देखिए इस टाइम के ऊपर अगर आप मूली की बुआई करने की सोच रहे हो तो जितना जल्दी हो सके ना आप अगस्त के जो बचे हुए दिन है जितना जल्दी आप मूली की बुआई करोगे उतने ही जल्दी आपकी मूली तैयार होकर मंडियों में पहुंचेगी, उतनी आपको अच्छे रेट मिलेंगे। पहले मैंने पिछले महीने में आप लोगों से बताया था भैया पालक पत्ता वाली मूली का बीज लेना है आपको, लेकिन अब इस टाइम के ऊपर आपको सरसों पत्ता वाली जो मूली होती है, कटमा पत्ता वाली जो मूली होती है ना उनके बीज लेने हैं। वो मूली का उत्पादन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा तुलना में पालक पत्ता वाली का। दूसरा आपको मूली की बुआई है वो मेड़ या बेड़ के ऊपर ही करनी है क्योंकि अभी भी पूरा अगस्त और पूरा सितंबर पड़ा भाई बरसात का। अगर आप क्यारियों के अंदर मूली की बुआई करोगे इस टाइम के ऊपर तो कहीं ना कहीं आगे चलकर भैया फसल खराब होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। दूसरी छोटी फसल जिसकी अभी इस टाइम के ऊपर आपको जितना जल्दी हो बुआई कर लेना है ताकि अच्छे पैसे कमाए जा सके तो वो है भैया पालक। देखिए पालक भी अगर अभी तक आप लोगों ने अपने खेत के अंदर नहीं बोया, आप छोटी ऐसी फसल की तलाश में जिसमें खर्च बहुत कम आए लेकिन पैसे अच्छे बन जाए तो जितना जल्दी हो सकता है पालक की बुआई कर लो, क्योंकि अभी आप जब पालक की बुआई करोगे तो ये पालक आपका 25 दिन के अंदर मंडियों के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम के ऊपर भी आपको मैं कम से कम बता रहा हूँ 15 रुपए किलो से लेकर और 30 रुपए किलो के बीच के अंदर आपको रेट मिल जाएगा। अगर बरसातें किसी एरिया के अंदर ज्यादा हो जाती तो कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो पालक इस टाइम के ऊपर अपन बोरे होते हैं ना वो 50 रुपए किलो तक भी बिक जाता है, क्योंकि भाई पालक है, मूली है, धनिया है, इस तरह की जो छोटी फसल होती है ना वो बरसात से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और कई बार तो पूरे के पूरे इलाके ना वो खत्म हो जाते हैं। उस एरिया के अंदर विशेषकर उस एरिया की मंडियों के अंदर उस सब्जी फसल के जो बाजार भाव है ना बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। तो भैया जितना जल्दी हो सकता है आप पालक की बुआई करो। इससे अगली फसल है जो अभी आप बोओगे तगड़े पैसे आप लोगों को मिलेंगे निश्चित तौर पर। इसको आप पूरे अगस्त के महीने के अंदर भी लगा सकते हो। वो है भैया मेथी, जो हरी मेथी आती है ना उसकी बुआई आप कर सकते हो। इससे पहले जो हरी मेथी की बुआई किसानों ने की होगी और वहां पे थोड़ी सी भी बरसातें हो जाती है और उनकी जमीन थोड़ा सा भी पानी नहीं पी पाती या पानी उनके खेतों के अंदर थोड़ा सा खड़ा रह जाता है तो वहां पर पूरी तरह से वो फसल चौपट हो जाती है। आपके खेत थोड़े ऊपर है, उनके अंदर पानी नहीं भरता है तो आप जितना जल्दी हो सकता है मेथी की बुआई कर लीजिए। तो ये तो हुई कोई छोटी ऐसी हरी सब्जी फसल है जिनकी बुआई आपको जितना जल्दी हो सकता है वो करनी। इससे अगली अब बात करते हैं यार कुछ 4-5 बड़ी सब्जी फसलों के बारे में जिनकी बुआई आपको इस पूरे अगस्त के महीने के अंदर कर लेनी है, उनको रेट मिलेंगे। तो उनके अंदर पहले नंबर के ऊपर अब की बार सन 2026 में बता रहा हूं मैं, अब की बार आप रखी प्याज की बुआई कीजिए। प्याज के अंदर भी दो तरह की प्याज होंगी जो बरसाती वाली प्याज होती है ना। एक है भैया सफेद प्याज जिसको हम हरी प्याज के अंदर बेचते हैं, जो बुआई करने के लगभग 30-35 दिन के बाद जिनको उखाड़ा जाता है छोटी छोटी उनकी गठियां बना के और उनको मंडियों के अंदर बेचा जाता है। एक तो वो है, इसकी बुआई है ना अभी स्टार्ट हो चुकी है। इसको आप 20 अगस्त से पहले अगर अपने खेतों के अंदर आप लगाओगे तो इनके जो बाजार भाव है ना वो आपको लगभग 30 रुपए, 35, 40, 50 रुपए तक भी देखने को मिलेंगे। और इस फसल से आप 1 एकड़ जमीन में निश्चित तौर पर अब की बार 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक की कमाई कर लोगे। इसके अंदर ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं होती, केवल ये 30, 35, 40 दिन की
फसल है इसको उखाड़ो, दूसरी फसल आगे चलकर कोई भी आप बो सकते हो। उसके लिए अगर आपको बीज की आवश्यकता है, सफेद प्याज का जो बीज होता है ना, अगर उसकी आपको आवश्यकता होती है, गोल्टी जो कांदी बोलते हैं जिसको, उसकी अगर आपको आवश्यकता है तो आप ये मोहित नर्सरी का जो नंबर है ना, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इनके पास भाई प्याज के जो छोटी कांदियां है ना, उनका बीज भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, चाहे लाल बीज आपको चाहिए हो, चाहे सफेद वाला बीज आपको चाहिए हो। अब सफेद प्याज के अलावा आप लाल प्याज वाला बीज भी इस माह के अंदर बो सकते हो। 15 अगस्त के बाद आप लाल वाली जो कांदियां होती है ना, जो बरसाती प्याज के लिए बोई जाती है, केवल 70 दिन के अंदर जो तैयार हो जाती है, और जो तैयार होकर मंडियों के अंदर जब जाती है, जब पूरे देश के अंदर भाव है ना वो पूरे साल का सबसे ज्यादा होता है, कई बार तो हड़कंप मचा हुआ होता है, उस टाइम के ऊपर आपकी ये प्याज निकल के मंडियों के अंदर जाएगी। अब की बार मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार जोर देके बोल रहा हूँ कि आपके पास मौका है, इस मौके को जाने मत दो। अब की बार प्याज के बाजार भाव आगे आने वाले 2-3 महीनों के अंदर बहुत शानदार मिलने वाले हैं। और ये फसल है ना, केवल सफेद वाली है 35-40 दिन की, लाल वाली है वो केवल 65 से 70 दिन की। तो आप ये दोनों तरह की प्याज की बुआई कर सकते हो इस अगस्त माह के अंदर। इससे अगली और 2-3 ऐसी सब्जी फसलें बताता हूँ आप लोगों को, जिनकी बुआई अगर आप इस पूरे अगस्त महीने के अंदर करते हो तो आपको आगे चलकर बहुत शानदार पैसे बनेंगे। उनके अंदर है भैया पहले नंबर के ऊपर फूल गोभी। देखिए फूल गोभी की इस टाइम के ऊपर आप बुआई करते हो इस अगस्त महीने के अंदर, तो ये जो फूल गोभी ना आपकी वो दीपावली के ऊपर चलेगी। और दीपावली के ऊपर आप लोगों को पता है कि अक्सर जो फूल गोभी के बाजार भाव होते हैं ना, वो भैया पूरी ऊंचाइयों के ऊपर होते हैं, बहुत अच्छे रेट मिल रहे होते हैं उस टाइम के ऊपर। और अभी की जो लगी हुई फूल गोभी है ना, उनके अंदर कामयाब होने की भी पूरी संभावनाएं होती है, क्योंकि इससे आगे धीरे धीरे बरसात है ना वो कम होती चली जाएगी। अब जिन किसान भाइयों ने जुलाई माह के अंदर फूल गोभी की बुआई की थी, उनके एरिया के अंदर ज्यादा बरसातें होगी, तो कई जगह तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे के पूरे खेत हैं वो खत्म हो रहे हैं, पौधे हैं वो अड़सा जाते हैं, जैसे बारिश रुकती है, धूप तेज निकलती है तो पौधे अड़सा जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं। कई जगह पर अपन देख रहे होते हैं कि उनके अंदर फंगस जनित बीमारियां बहुत ज्यादा लग जाती है, पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। और जिन पौधों के अंदर से कार्ड निकलता, फूल निकलता है, वो पीला ज्यादा होता है, या फिर कार्ड की जो क्वालिटी है ना वो छोटी होती है, मंडियों के अंदर अच्छे नहीं रेट मिल रहे होते हैं, तो भैया अभी भी आप फूल गोभी की बुआई कर सकते हो। फूल गोभी का ट्रेंड मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ 3-4 सालों का लगातार फूल गोभी के जो बाजार भाव है ना, वो इस टाइम के ऊपर, चाहे आप जुलाई में लगाओ तो अच्छे रेट मिलेंगे, अगस्त में लगाओ तो अच्छे रेट मिलेंगे, सितंबर में लगाओ तो अच्छे रेट मिलेंगे, और अक्टूबर में भी लगाओ ना तो भी अच्छे रेट मिलेंगे। फर्क इतना आएगा कि जुलाई वाले के पास उत्पादन है वो कम निकलेगा, सितंबर वाले का ज्यादा, अक्टूबर वाले का उससे ज्यादा। इस तरह से जो उत्पादन है ना उनके अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंस होता हुआ चला जाएगा। बाकी पैसे हर महीने वाले किसानों को फूल गोभी के अंदर अभी 2-3 सालों से लगातार मिल रहे हैं, तो आप फूल गोभी की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप एक और सब्जी फसल ब्रोकली, उसकी भी बुआई आप इस अगस्त माह के अंदर कर सकते हो, या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में भी कर सकते हो। बाकी इस अगस्त माह के अंदर आप जितना जल्दी उसकी बुआई करोगे तो आगे चलकर जब आपकी ब्रोकली निकल के यानी हरी गोभी निकल के मंडियों के अंदर जाएगी, उस टाइम के ऊपर उसको 100 रुपए किलो या 100 रुपए किलो से प्लस रेट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको लीक से हटके कुछ करना है, आपको एक्जोटिक वेजिटेबल की फार्मिंग करनी है, या फिर आपको तो ये भैया फूल गोभी या सफेद गोभी, पत्ता गोभी तो दुनिया लगाती है, हमें तो थोड़ा सा उनसे हटके कुछ करना है, उनसे हटके मंडी के अंदर अपने आप को दिखाना है, तो आप ब्रोकली की बुआई कीजिए, चाहे छोटे हिस्से में कीजिए। इसके अलावा अगली सब्जी फसल जिसकी अभी आपको बुआई कर लेनी है और लगातार आपको कम से कम 6 से 7 महीनों तक कंटिन्यू पैसे मिलेंगे। और मेरा मानना है जो वेजिटेबल फार्मिंग करता है ना किसान, जो सब्जी फसलों को करता है, उनके पास ये फसल लगातार साल के 12 महीने होनी चाहिए, वो भैया हरी मिर्ची। हरी मिर्ची की भी बुआई आप इस अगस्त महीने के अंदर कर सकते हो। वैसे तो हरी मिर्ची की बुआई जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंटिन्यू हर महीनों के अंदर होती है, लेकिन अभी जब आप इसको अगस्त माह के अंदर हरी मिर्ची की बुआई करोगे, या फिर सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर हरी मिर्ची की बुआई करोगे, तो ये जो हरी मिर्ची है ना, जब ये मंडियों के अंदर चलेगी उस टाइम को इसके बाजार भाव है ना भैया वो पूरे साल के सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि पहले से जो हरी मिर्ची बाजार के अंदर आ रही होती है ना, उनकी क्वालिटी बिगड़ चुकी होती है, उनके अंदर बरसात के मौसम में वायरस जनित बीमारियां, जो लीफ पर्ल वायरस लगता है ना मिर्ची के अंदर, वो लग चुका होता है, तो उनके जो बाजार भाव धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं, या फिर किसान परेशान होकर अपने फसल को वहां से हटा रहा होता है। इसके अंदर आपको 2 तरह की वैरायटी के ऊपर ध्यान देना है। एक वैरायटी होती है भैया लंबी वाली, और दूसरी वैरायटी होती है छोटी वाली तीखी मिर्ची, जिसको G4 बोला जाता है। दोनों वैरायटी को अपने खेत के अंदर आप लगाइए, बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। हरी मिर्ची की बुआई कीजिए। इसके अलावा आप जितना जल्दी हो सके अपने खेत के अंदर टमाटर की बुआई कर लीजिए। देखिए टमाटर अगर आपने जून में लगाया होगा, जुलाई महीने के अंदर लगाया होगा, ठीक है भैया, ये टमाटर आपका निकल कर मंडियों के अंदर जाएगा। अब की बार हो सकता है टमाटर के ज्यादा हमारे देश के अंदर बुआई हो तो रेट आपको थोड़ा कम देखने को मिले, लेकिन अभी के लगे हुए जो टमाटर है ना, जब ही आपके मंडियों के अंदर जाएंगे, हो सकता है आपको आगे चलकर ये जो टमाटर के रेट है ना अभी के लगे हुए उनको ज्यादा देखने को मिले, तो आप टमाटर की बुआई कर सकते हो। वैसे मेरा मानना है कि टमाटर एक जुआ फसल, इसके ऊपर किसान को जरूर जुआ खेलना चाहिए, कंटिन्यू टमाटर की बुआई करते रहना चाहिए। इसके अंदर आपको रेट नहीं देखना है। अगर आपका 100 रुपए कैरेट टमाटर जा रहा है तो भी उसके अंदर अवसर आपको देखना चाहिए कि भैया अभी 100 रुपए कैरेट के अंदर हमारा टमाटर बिक रहा है, तो आगे आने वाले लगभग 10 से 15 दिन बाद हो सकता है यही 500 रुपए में बिक जाए, 1000 में बिक जाए। और बिकता है, हर साल होता है। टमाटर साल के अंदर किसान को एक